गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर अगर मेरी मास्टर डिग्री कंप्लीट है या मैं मास्टर डिग्री फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुका हूँ तो मेरे लिए आगे प्रोफेसर बनने के लिए या लेक्चरार बनने के लिए क्या स्कोप है। तो इस सेशन में मैंने एक डाउट लिया है एक स्टूडेंट का कि प्रोफेसर बनने का क्या रोड मैप है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली एक यूजीसी नेट एग्ज़ाम होता है, जैसे कि सीटेट वगैरह आपने सुना होगा, स्कूल लेवल में आजकल एंट्रेंस टेस्ट हो गए हैं। उसी तरीके से अगर आप मास्टर डिग्री हैं आपके पास किसी भी स्ट्रीम में, वेदर इट्स आर्ट्स कॉमर्स साइंस, तो उसके बाद एक नेट एग्ज़ाम आप पास करें जो यूजीसी कंडक्ट कराता है। अब एक एनटीए एक बॉडी हो गई है वो कंडक्ट कराती है। तो इसमें बेसिकली दो पेपर होते हैं। देखो, एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 जो होता है वो सभी स्ट्रीम के लिए कॉमन होता है, मतलब इससे आपकी स्ट्रीम मैटर नहीं करती। आप किसी भी स्ट्रीम से हैं तो पेपर 1 सबके लिए सेम है, सबके लिए सेम सिलेबस है। पेपर 2 किसके लिए रेलेवेंट है? पेपर 2 में जो भी आपकी स्ट्रीम होगी, जैसे कि मैं अगर कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो कॉमर्स स्टूडेंट के लिए पेपर 2 में क्या क्या आएगा, जो भी उन्होंने बीकॉम लेवल पे, बीबीए लेवल पे, एमबीए एमकॉम लेवल पे पढ़ा होगा वो सारा एक पैटर्न आएगा। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कॉमन पेपर 1 है उसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, इसका हम पूरा डिस्कशन कर रहेंगे आज। तो इतना आपको क्लियर हो गया है कि यूजीसी एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद, यूजीसी एग्जाम क्लियर करने के बाद आप प्रोफेसर लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिक क्राइटेरिया क्या हुआ लेक्चरर बनने के लिए? 55% आपकी मास्टर डिग्री में परसेंटेज होनी चाहिए, और अगर आप फर्स्ट ईयर क्लियर हैं तो आप यूजीसी एग्जाम में बैठ सकते हैं। राइट, चलिए। तो इसमें हम लोग कवर करते हैं कि यूजीसी नेट पेपर में क्या सिलेबस है। ये रहा आपके सामने पीडीएफ। मैंने ये पीडीएफ मैं बता दूं, मैंने एक टीचर का ही पीडीएफ लिया है जो पंजाब यूनिवर्सिटी में एज एसोसिएट प्रोफेसर हैं। राइट, तो उन्हीं के मैंने पीडीएफ से ही वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। तो देखो आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। देखो, यूनिट 1 में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ना है। टीचिंग क्या होती है, टीचिंग के कितने मेथड्स होते हैं, टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। बेसिकली आपको एनटीए पढ़ाना चाहता है कि टीचिंग के बारे में आप समझो, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल टीचर बनने जा रहे हो कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो आप उसके लिए पूरा प्रोसेस को समझो। तो आपको पहला क्या चीज़ पढ़नी है? टीचिंग एप्टीट्यूड। उसके बाद आपको रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ाया जाएगा। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब आप मास्टर डिग्री कर लेते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन ओपन होते हैं। या तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी के लिए ये एक एंट्रेंस की तरह ही काम करता है, या फिर अगर आप एमफिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ के थ्रू जा सकते हैं। हालांकि एमफिल के लिए नेट कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ, प्रोफेसरशिप के लिए और पीएचडी के लिए कई जगह नेट कंपलसरी ही है। लेक्चररशिप के लिए तो नेट कंपलसरी है। राइट, उसके बाद तो दूसरा मैंने आपको बताया क्या, रिसर्च एप्टीट्यूड। इसमें क्या पढ़ाया जाता है? मीनिंग रिसर्च की पढ़ाई जाएगी। रिसर्च कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी स्ट्रीम में आप रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च का पर्पस क्या होता है, रिसर्च का फॉर्मेट क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको थियोटिकली तैयार करनी है एग्जाम के लिए। और जब आप पीएचडी करोगे तो आपको रिसर्च ही करना है, वो तो एग्जाम ही रिसर्च का है। आपको थीसिस बनानी है, आपकी थीसिस एक्सेप्ट की जाएगी, तब आपको पीएचडी डिग्री मिलती है। थर्ड हमारे पास क्या है जो आपको एग्जाम में जो क्रैक करना है, वो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। जैसा कि आप स्कूल लेवल से करते आए हैं, क्या पैसेज आप लिखते चले आए हैं, पैसेज में आपने नोट मेकिंग करी है, फिर आप उसका टाइटल देते हैं। तो यहाँ पे भी एक पैसेज कॉम्प्रहेंशन आएगा जिसमें आपको एक पैसेज दिया होगा, उसमें से आपको क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे और फिर आपको आंसर देना होगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये जो यूजीसी पेपर 1 है, पहले क्या होता था, आपका सेंटर पड़ता था और आपको क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दी जाती थी फिजिकली, और आप उसमें सर्कल लगा के आंसर सबमिट करते हैं। बट जब से एनटीए बॉडी को बनाया गया है तो एनटीए ने पूरे सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया है। अब पेपर वही है, सिलेबस वही है, बट आपका पूरा जो एग्जाम है वो कंप्यूटराइज होगा। यानी आपके जो सेंटर अब पढ़ेंगे वो कहाँ पढ़ेंगे? जहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम प्रोवाइडेड होंगे। अब आपको सारा माउस क्लिक के थ्रू आपको आंसर सबमिट करना है। फोर्थ हमारे पास है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है, कितने टाइप के कम्युनिकेशन है, कितने बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है, ये भी आपका पेपर 1 का सिलेबस है। पेपर 5 है रीजनिंग। रीजनिंग ऐसा कोई एंट्रेंस एग्जाम है ही नहीं जहाँ पे रीजनिंग पार्ट ना आता हो। तो इसमें आपने बाकी अगर एग्जाम की तैयारी करी होगी तो यहाँ भी नंबर सीरीज आएगी, लेटर सीरीज आएगी, रिलेशनशिप आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग आएगी। बहुत ही इजी लेवल का है। यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे सीजीएल, एसएससी, बैंक, पीओ जितना लेवल का रीजनिंग नहीं है, बड़ी ही बेसिक लेवल की रीजनिंग है। लॉजिकल रीजनिंग भी सेम है, हर जगह आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि लॉजिकली रीजनिंग में आपको बताया जाएगा कि भाई यहाँ पे डिडक्टिव, इंडक्टिव, वर्बल एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी। अब ये जब आप स्टडी करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। लॉजिकल रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे प्ले करती है।
नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि भाई आप डेटा से क्या एनालिसिस करते हो। जैसे तरीके से स्टैटिस्टिक्स की प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाएगी कि भाई आपको गिवन डेटा दिया हुआ है, कितने परसेंटेज लोग इस चीज़ों से प्रभावित हैं, कितने परसेंटेज लोग इस चीज़ों से प्रभावित हैं। तो इस तरीके के आपके पास डेटा से इंटरप्रेट करने से रिलेटेड क्वेश्चन 1 या 2 एग्जाम में देखे जाते हैं। यूनिट 8 में क्या पढ़ाया जाएगा, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जो आजकल आईटी सेक्टर हर जगह आ चुका है, हर फील्ड में आईटी सेक्टर आ गया है, उससे रिलेटेड आपको चीज़ें यहाँ पढ़ाई जाएंगी। आईटी क्या है, आईटी के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उसका कम्युनिकेशन में क्या रोल है। और अब तो देख लीजिए आपका आईटी की वजह से ही ऑनलाइन एग्जाम हो गया, तो आपको एज अ प्रोफेसर, एज अ टीचर, एज अ गाइडर, मेंटर आपको आईटी में एक तरीके से एफिशिएंट बनाना चाहती है एनटीए, राइट। 9th जो हमारा है पीपल एंड एनवायरनमेंट, जो एक तरीके से हमें इकोलॉजिकल सिस्टम को समझना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझना है, पोल्यूशंस के बारे में समझना है, ये चीज़ें हमारे एग्जाम का पार्ट है। यूनिट 10 में क्या है, आपको यूनिट 10 में क्या पढ़ाना चाहती है एनटीए, हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा चाहती है। हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी उसके लिए क्या कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए क्या कर रहा है, कितने यूनिवर्सिटीज़ हमने खोले हैं, कितनी हमारे टाइप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या क्या उसमें किस करिकुलम है, किस तरीके से रन की जाती है यूनिवर्सिटी। तो कुल मिला के पेपर 1 की अगर बात करूँ तो इतना सिलेबस है, यानी आपको 10 यूनिट्स के मैंने आपको कवर करा दिया कि यूजीसी या एनटीए पेपर 1 ये 10 टॉपिक्स कवर करता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं प्रिपरेशन की, तो मैं आपको बता दूं अभी तो करंट में सिनेरियो क्या है, 2 बार एग्जाम होते हैं आपके। एक एग्जाम आपका होता है जून में, मई या जून के आसपास, और एक एग्जाम आपका होता है दिसंबर जनवरी के पास, राइट। तो ये 2 साल में 2 एग्जाम किए जा रहे हैं। बहुत सारी इसको लेके रूमर्स है, नेट हट जाएगा, नेट की जगह कोई दूसरा एग्जाम आ जाएगा, उन सब चीज़ों पे आप मत पढ़ो। जो नियरेस्ट एग्जाम अभी आने वाला है, अगर आप 1-2 दिन में मेरी वीडियोज ये देख रहे हैं तो आप ये समझिए जून 2021 में एग्ज़ाम है, उसके बाद दिसंबर 2021 में एग्ज़ाम होगा। तो अभी उसके रिमूव होने की कोई चांसेस नहीं है। एनटीए नई बॉडी बनाई गई है, काफ़ी डिजिटलाइज कर दिया गया है सिलेबस को, और बहुत ज़्यादा स्कोप है। मैं कोशिश करूंगा कि पेपर 1 के कुछ टॉपिक की वीडियो बनाऊं जिसमें आपको ज़्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि हर फील्ड का बच्चा किसी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीक है। तो जो भी मेरा टॉपिक लगता है मैं उस पर आपको कुछ गाइड कर सकता हूं अपने इस चैनल के थ्रू। तो आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक, राइट। अगर यूजीसी नेट की रिगार्डिंग कोई क्वेरी स्पेसिफिक बचती है जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं की, राइट, तो वो आप कमेंट कर सकते हो, या पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है आप पूछ सकते हैं, राइट। पढ़ने के लिए, कोई चीज़ जानने के लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, बस क्वेरी आपकी स्पेसिफिकली होनी चाहिए रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर कंटेंट। चलिए, हैप्पी लर्निंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।